आप सभी यूपी एएनएम 9212 भर्ती की सभी एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि कल से लेकर के आज तक में आप सभी को नहीं प्रोवाइड हो पाई है किसी भी प्रकार से। तो आप सभी को अब जो है जो कोर्ट केस का मामला कोर्ट लिस्ट का वो एक्टिव कर दिया गया है। तो अब मैं ऑर्डर दिखाता हूँ आप सभी को। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि हर एक तरीके से हर संभव प्रयास आपने बहुत किया है, हर जगह पे ज्ञापन दिया, हर एक तरीके से आपने प्रयास किया, जो भी आपसे हो सका है बहुत कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आप सभी को वही मानसिक समस्या से जूझना पड़ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी लोगों की जानने की लगातार जो है ये चीज़ें भी मंशा लगातार बनी हुई है कि कल कोर्ट केस में क्या हुआ है, कि आखिरकार अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को क्लियर कर देंगे कि हर एक तरीके से हमने साफ साफ कर दिया है और हर एक चीज़ को हमने जो भी जानकारी प्राप्त हुई मैं आज बताने वाला हूँ कि कल का मामला क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया भी है, लेकिन आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो हम लोग 7189 की बात कर रहे थे कि 6912 में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो मैं इस बार की बात करता हूँ कहीं ना कहीं ये जो टोटल राउंडिंग अगर देखे जाए सर्कल में, तो घूम घुमा के वही आ रहा है कि नियुक्ति पत्र साथ ही मिलेगा। इसके लीजिए का रीज़न ये है कि मैं सबसे पहले आपको कोर्ट लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से आप मेंशन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है। डेट आप देख लीजिए, ठीक है। डेट आप देख लें कि 20/1/2023 एक्टिव है यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का पूनम द्विवेदी, ठीक है। तो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर चीज़ें दी गई है वो मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात डेट की बात है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि ये डेट जो आपने देखी है ये चीज़ें मेंशन है, लेकिन अब कल जो है मामला चला, लेकिन मामला जो भी सुनवाई थी वो अच्छे सही तरीके से नहीं हो पाई है, ठीक है। जो सुनवाई थी कल सही तरीके से नहीं हो पाई है, इसीलिए आपको केस पेंडिंग दिखा रहा था, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट डेट की जहां तक कब तक ऑर्डर जारी होगा। तो देखिए ऑर्डर की जहां तक बात हो, ये ऑर्डर मान सकते हैं कि 10 अप्रैल को जहां पर चीजें आपको साफ साफ नजर आएंगी। तो जैसे कि इसमें लिस्ट में देखिए, लिस्ट में किसी प्रकार से नोटिस में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 10 अप्रैल तक ही सब कुछ संभव हो सकता है कि 10 अप्रैल को ही कुछ होने वाला है। तो देखिए 10 अप्रैल तक क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात 10 अप्रैल तक बहुत समय लग जाएगा ऐसा होना है, तो क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पहले से वाकई में पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, और 10 अप्रैल तक अगर ये चीज़ें चलेंगी तो कहीं ना कहीं समस्याओं पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो आप लोगों को मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए केस एक्टिव देखा, कल भी लिस्टेड था, आपका लिस्ट लिस्टेड था, आपने देखा होगा कि कल जो है सुनवाई चली थी, लेकिन सुनवाई जो है पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इसके पता है कि हर एक तरीके से उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो पक्षी मामला हो चाहे विपक्षी मामला हो, उस तरीके से सही डॉक्यूमेंट्स को पेश नहीं कर पाए, सही के मामला उन्होंने पेश नहीं किया। इसी की वजह से कहीं ये जो है समस्या आ रही है। तो अब क्या होगा कि जहां तक आप सभी को पता है कि नेक्स्ट डेट लगेगी, अब ठीक है, अब नेक्स्ट डेट लगेगी, तो नेक्स्ट डेट में कहीं ना कहीं सुनवाई बहुत ही डिले हो जाना है। 10 अप्रैल को चीज़ें बताई जा रही है, तो 10 अप्रैल में क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट डेट लगती है तो आपको पता है कि कम से कम 1-2 महीने का समय लग जाएगा। इस तरह में बहुत ज़्यादा पहले से भर्ती वैसे भी डिले है, तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो देखिए अब ये जो कोर्ट ऑर्डर है बहुत जल्द जारी हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ समस्या पेंडिंग में है, कुछ पूरी सुनवाई नहीं हो पाई अच्छे से, हो सकता है कि बाद में वो अपडेट हो जाए, तो साइट पर अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए कि हमारा वो कोर्ट ऑर्डर आएगा जैसे ही आप सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे 17 तारीख के केस वाले में आपने देखा होगा पहले से उन्होंने 3 से 4 दिन का वैसे भी उन्होंने लिया है समय। तो 20 तारीख तक मामला चला, 20 को भी ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई। तो अगर ऐसा ही बार बार हो रहा है तो समस्या बढ़ सकती है, ठीक है। चीज़ों को समझना ये है कि देखिए समस्या ऐसे हमेशा बढ़ती चली जाएगी, तो किसी प्रकार से उसका सलूशन नहीं निकल पाएगा। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। कम से कम देखिए अब क्या कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी चीज़ें सही कही गई हैं, जो केस का मामला है कि ठीक है भाई EWS पर आप सुनवाई करिए, ठीक है, कि 277 पर सुनवाई हो रही है, ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दीजिए, अपना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया भाई। अब जो बाकी की बहनें हैं 6912 की, कम से कम इन बहनों को तो ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। अब इनको भी समस्या ये बढ़ रही है कि मानसिक समस्या से भी जूझ, लगातार उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जहां हो सकता है वहां उन्होंने ज्ञापन दिया, बहुत प्रयास किया उन्होंने, तो ये समस्या उन लोगों की बढ़ रही है। तो आप लोग परेशान ना हो, जैसे कि कल भी पता है कि आज 21 तारीख है, आज भी डेट है, तो
हर तरीके से आज की डेट में आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ जो है भ्रमण पे जाना है, ठीक है। तो उनको भी मैंने आप सुबह ही बताया था, ठीक है। हर तरीके से आपने देखा तो आप लोगों को हर तरीके से ज्ञापन आप दे सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी झेली आपने। लेकिन आप फिर भी अभी बहनें भी लगातार फिर से अभी भी प्रयास करना उन्होंने बंद नहीं किया है, अपना प्रयास उन्होंने जारी रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि आपने प्रयास जारी रखा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी हर तरीके से कि आप तक जानकारियां मैं प्रोवाइड कराता रहूं। लेकिन आप लोगों को जहां तक मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अधिकारीगणों से कि अगर उन तक हमारी बात जाती है तो वो कोशिश करें कि देखिए जो कम से कम 6,912 भर्ती स्टूडेंट्स हैं 277 को छोड़ करके, कम से कम इन लोगों की तो ज्वाइनिंग दे दें, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं समस्या बहुत बड़ी है, जब यहाँ पर इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, केवल 277 का मामला है, तो इनको ही केस जब तक चल रहा है चलने दे, कम से कम इन लोगों को तो दे दिया जाए ज्वाइनिंग। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि लोगों की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन 20 के बाद हम उनका जो है आगे का निस्तारण करेंगे। ये पता है कि 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल है, कम से कम इन बहनों को तो दे दिया जाए। और बाकी 277 मामला चल रहा है तो अच्छी बात है, चल रहा है चलेगा, लेकिन जहां तौर से अगर इस तरीके से चल रहा है मामला तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ ना कुछ अब सरकार क्या चाहती है वो चीजें कहीं ना कहीं आप सभी समझ रहे हो, ठीक है। सरकार की क्या मंशा है, तो अगर ये 6,912 को रोका गया, जैसे उन्होंने कहा था कि 6,912 को हम ज्वाइनिंग दे देंगे 277 को होल्ड करके, अब जहां तक मैं बता दूं कि किसी प्रकार से होल्ड नहीं होगी, ये 71 नवासी सभी को मिलेगा, घूम फिर के वही करना पड़ेगा इनको, बस वही घुमा फिरा कर बातें अलग से चल रही हैं और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रयास लगातार आपने बहुत किया, बहुत परेशान हुए आप सभी बहनें, लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी, हमारे ऐसे भी जो भी होता जैसे भी, तो कहीं ना कहीं जो भी होता है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, बस इसमें प्रयास करना है अपना, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट मिलेगी, फिर उसमें भी सुनवाई के लिए वेट करा जाएगा, तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है तत्पर पर भी निर्भर करता है वो क्या चाहते हैं। अगर उनका आदेश मिल जाए तो शासन का आदेश तो मिल ही जाएगा, वहाँ शासन आदेश ही जैसे जारी होता है तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो एक नई डेट अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि कम से कम फ्रेश बहनों को दे दिया जाए नियुक्ति पत्र, क्योंकि इतना डिले किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अपने समझने वाली चीज़ें समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, वो बात अलग है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अपने तरीके से प्रयास हमने बहुत किया है सभी बहनों ने, तो आप भी फिर भी काफ़ी बहनें प्रयास अभी भी करेंगी और अच्छी बात है, आप सभी करते रहिए, कहीं ना कहीं हमें एक दिन जो सफलता तो जरूर मिलेगी। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। कहीं ना कहीं खुशखबरी ये जरूर है कि आप सभी की नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि 20 हो चुकी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबूत है, उन्होंने भी चीजें कही हैं कि कोर्ट का फैसला 20 के बाद ही हो जाता है, उसमें ही हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप सभी को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी का नियुक्ति पत्र मिलना है तो मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कितना अगर नहीं करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर नेक्स्ट डेट मिली तो महीने 2 महीने समय लग जाएगा, ऐसे भी वैकेंसी बहुत लेट हो चुकी है भर्ती प्रक्रिया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो भी होगा बहुत जल्द होने वाला है, बस अपना प्रयास बनाए रखिए और आपको सही समय पर मैं जानकारियाँ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप सभी को समय पर मिलती रहे।